प्लीज लाली, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज मेरे हस्बैंड को जाने दो प्लीज। नहीं, तुम प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। ठीक है, जाने दूंगा इसे, लेकिन इसके लिए ना इसे अपने घुटने पे बैठकर मुझसे दया की भीख मांगनी होगी। और ये जो फर्श गंदा किया ना इसने, वो अपनी जबान से चाट कर साफ करेगा। बोल उसे। हाँ श्रीधर, लाली जैसा कह रहा है प्लीज कर दो, तुम्हें मेरी कसम है, वो जो कह रहा है प्लीज कर दो। रिद्धिमा, डोंट वरी, I'll handle this. पहले ही लोग शनाया को पाप की औलाद कहते थे, अब अनाथ कहे। प्लीज प्लीज श्रीधर, शनाया के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो जो कह रहा है वो कर दो प्लीज। चल। मुझे माफ कर देना श्रीधर, मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे ये सब करवा रही हूँ। रिद्धिमा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर तुम मेरी ताकत को नहीं जानती, पर मैं अपनी बेटी के लिए ये करूंगा। चाट, अब चाट। बच्चा, श्रीधर, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दो लाली ने, प्लीज जाने दो। ऐसे कैसे जाने तू? अभी कंडीशन पूरी कहाँ हुई है? हाँ, लेकिन तुम चाहो तो पूरी कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें मेरी जांग पर आकर बैठना होगा अभी, यहाँ, और 1 महीने तक तुम मेरे बेडरूम में, और मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। तब जाकर मैं इसकी जान बख्शूंगा। बोलो, करोगी? रुको, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मुझे मंजूर है। रिद्धिमा, कम ऑन, क्या तुम इस जोकर की बातों में आ रही हो? प्लीज एक शब्द और नहीं, मुझे तुम जिंदा चाहिए। बट इतना प्यार करती हो मुझसे, आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन एवर। चलो। 2 मिनट, क्या मैं एक बीड़ी मुंह लगा सकता हूं? क्या? बीड़ी? नो स्मोकिंग एरिया में बीड़ी? ये मैंने लगाने की बात करी है, जलाने की नहीं। चल ठीक है, कर ले, निकाल ले। लाली, तेरा थैंक्स कहना था। थैंक्स? किस लिए? यही रियलाइज कराने के लिए कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं नहीं नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हारे पति की जान ले लूंगा। खबरदार, समय पापा तो खुश था। गुड जॉब बेबी। साहब, अभी मैं मेरे दादा से तो बुलाती हूँ। दादा से आओ। ओ, मैं तो डर गया। हाँ, कौन है तेरे दादाजी? पता है, जब वो आएंगे ना, मैं उनसे अपने ये जूते पॉलिश करवाऊंगा। कौन है मेरे दादा से? झूठे बाप की तरह बेटी भी झूठी। तुझे पता भी है ये कौन है? बेटा, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं समझता नहीं हूँ, उन्होंने ये मुझसे खान दिया।
यही ना? बोला आपने दादाजी को। दादाजी रुको। सुअर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोती को रुलाने की? सिंघानी सर, आप यहाँ? सर मेरे तो भाग ही खुल गया सर आपको दर्शन करके। आई एम लाली गिल सर, इस होटल का मालिक। आपको क्या हुआ बेटा? देश के सबसे बड़े आदमी मेरे सामने। आपकी पोती सर? कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती की आंख में आंसू लाने की? आई एम सॉरी सर। सिक्योरिटी, इसे ले जाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी पर याद रखे। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था सर आपकी पोती है सर। ले जाओ इसे। सिंघानी साहब। थैंक यू सो मच सर। क्या आप सच में श्रीधर के पिता हैं? मैं इसको पहली बार मिल रहा हूं। मैं भी इनसे नहीं मिला कभी। फिर इतना सब क्यों हमारे लिए? थैंक यू बोलो। किस लिए? खाना का बीच में आ गया, वरना मैं तो संभाल ही लेता। सॉरी सर, एक्चुअली वो थोड़े। ये उल्लू का पट्टा कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? शनाया सो गई क्या? क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें एतराज है? मुझे तो प्रॉब्लम है। यकीन नहीं हो रहा कि चुप। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके सच सच जवाब देना। अगर तुमने झूठ बोला तो खून निकाल दूंगी। रिधिमा, ये ओके ओके ओके, पूछो। कौन हो तुम? मैं श्रीधर, तुम्हारा पति हूं ना, एक गरीब सा टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी ड्राइवर? हाँ हाँ। जो एक मुक्के में दरवाजा तोड़ देता है, गार्ड के बंदूक छीन के गोलियां निकाल देता है, और क्या बोला था तुमने? हाँ, मर्डरर्स तुमसे डरते हैं। अरे वो तो ने डराने के लिए कहा था। डराने के लिए? हाँ। ओह, और भी कुछ कहा था ना तुमने? आतंकवादी भी तुमसे डरते हैं? बड़े बड़े आतंकवादी है ना? कहीं तुम खुद तो आतंकवादी नहीं हो? क्या बकवास कर रही हो? नहीं। अंडरकवर एजेंट? क्या बकवास कर रही हो? सच बोलो। 100% नहीं नहीं नहीं। शनाया का ख्याल रखोगे ना? उसे अपनी बेटी मानते हो ना? अरे क्या बात कर रही हो? 100%, I mean 100% वो मेरी बेटी और तुम मेरी पत्नी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं शनाया का पापा हूं और तुम्हारा पति जो अपनी लिमिट्स जानता है। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और ही है, अपनी मां के कातिल तक पहुंचना। जब सुनो, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? लीजिए मैडम, आ गया आपका डेस्टिनेशन। तुम मुझे यहाँ मीटर से लेके आए हो? क्या करें मैडम, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, कितने पैसे हुए? पैसे? मिल गया। ऑल द बेस्ट। ठीक है, शाम को शनाया को लाना मत भूलना स्कूल से।
मॉर्निंग मैम। आ गई रिद्धिमा मैडम। इनका आज ऑफिस में आखिरी दिन है। इनको तो मालूम भी नहीं है कि इनके पापा ने इनको कंपनी से निकालने का फैसला कर लिया है। अच्छी तो है मैडम, पर क्या ही कर सकते हैं, खुद का ही बाप। पता नहीं कैसे। कुछ भी हो, मैडम तो अच्छी है बॉस। अब तुझे तो अच्छी। लो पापा, आ गई मैडम। रिद्धिमा, तुमने लाली के साथ सही नहीं किया। और जो उसने किया मेरे साथ वो? लाली गिल हमारे कंपनी को फाइनेंस करता है, अगर उसने हाथ खींच लिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसमें सारी तुम्हारी गलती है। ओके, तो बताइए आप लोग क्या करना है मुझे? लाली गिल के पास जाओ, जो कुछ भी करना पड़े करो, उसके सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन उसे मनाओ। आप लोग चुप क्यों? आप लोगों की क्या राय? कंपनी की सर्वाइवल हर रिश्ते से ऊपर होती है। करेक्ट। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम्हारा इस ऑफिस में कुछ काम नहीं है। पापा आप जानते भी हैं उसने क्या कहा है? उसने मुझे हम बिस्तर होने के लिए कहा है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान काम है, वैसे भी तुम कितने लोगों के साथ सो चुकी हो। शट अप पापा, आप अपनी बेटी को चुप करा लीजिए, वरना क्या? वरना ये बिल्लियों की तरह झगड़ना बंद करो। रिद्धिमा, लाली ने अगर फंड्स बंद कर दिए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अगर तुम्हें बात नहीं माननी है तो ये कुर्सी छोड़ दो। तो पापा मेरे बाद कंपनी कौन चलाएगा? क्योंकि इन्हें तो कंपनी चलानी आती नहीं है। रिद्धिमा, ये तरीका नहीं होता है अपने बाप से बात करने का। और आपका क्या तरीका है? अपनी कंपनी को बचाने के चक्कर में आप अपनी बेटी को किसी पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होने के लिए बोल रहे हो? जो मेंबर्स चाहते हैं कि रिद्धिमा सीईओ ना रहे, वो अपना हाथ खड़ा करे। ठीक है, तो फैसला हो गया। ओ, तुम इस गुंडे को भी साथ ले आई हो। इसे क्या बनाना है? सीएफओ? रिद्धिमा, अपने ड्राइवर को बोलो बाहर जाए, यहाँ पर मीटिंग चल रही है। ओ अंकल जी, दमाद हूं आपका, थोड़ी तो इज्जत दो यार। रिद्धिमा, इसको कहो बाहर जाए, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। अरे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आराम से हार्ट अटैक आ जाएगा, आराम से। इसी सड़क छाप लैंग्वेज बोल रहा है कुत्ता साला। तो साली जी, थोड़ी तो इज्जत दो ना यार, चाय पानी मंगाओ अपने जीजू के लिए। रिद्धिमा, ये इसका घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। तुम जानती नहीं मैं तुम्हें यूं गायब करवा सकता हूँ। अरे और आप नहीं जानते कि मैं आपको यूं रोड पे ला सकता हूँ। एक मिनट श्रीधर, तो मुझे बात करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी को नुकसान मेरे वजह से हुआ है, आप सब लोग मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। 3 दिन में मैं 300 करोड़ के फंडर्स लाके खड़े करूंगी आप लोगों के सामने। ओके, और 3 दिन में अगर इन्वेस्टर्स नहीं आए तो मैं अपने सारे शेयर्स आपके नाम कर दूंगी। और अगर 3 दिन में इन्वेस्टर्स आ गए तो क्या? तो आप अपने सारे शेयर्स रिद्धिमा के नाम पे करेंगे। बोलो डील, बोलो डील। पापा, हाँ, इसने तो हमारे रास्ते खोल दिए हैं। वैसे भी ये 3 दिन में 300 करोड़ नहीं ला पाएगी। ठीक है, 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर रिद्धिमा इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो सब पत्रकारों के सामने रिद्धिमा उसके सारे शेयर्स मेरे नाम करेगी और सीईओ का पोस्ट छोड़ देगी। डील। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तो तुम हर बार क्यों गड़बड़ करने चले आते हो? और वो सब क्या कर रहे थे? ससुर जी, साली साहिबा, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए थे? तुम एक
टैक्सी ड्राइवर हो ना यार, जाके अपनी टैक्सी चलाओ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी हेल्प करने आया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। देखो तुम एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो तो प्लीज कृपया करके अपनी टैक्सी चलाओ, मेरे बीच में मत आओ। तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, पति हूँ तुम्हारा, समझो ना। देखो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहती हूँ श्रीधर, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और अगर 3 दिन में मैं इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो कृपया करके प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, 3 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इसे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? 300 करोड़ तो मैं बस 2 मिनट में अरेंज कर दूं। जी सर। अधिकारी, रिद्धिमा को इन्वेस्टर्स चाहिए, वो भी 1 दिन के अंदर। एक काम करना, तो पापा से बात करना। मैं पापा से बात नहीं कर सकता, ना ही अपना नाम ले सकता हूँ। हमारे जितने भी इंडिया और अब्रॉड में इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बात कर। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 दिन में। डोंट वरी सर, मैं हूँ। श्रीधर। रिद्धिमा, डोंट वरी। ये लो, मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए। तुम शनाया को लेके कहीं दूर चले जाओ। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और मेरी बेटी से प्यार भी बहुत करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उसका ख्याल भी रखो। अगर मैं इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो मैं रोड पर आ जाऊंगी और मेरे पापा शायद मुझे जेल भी करा सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि शनाया इन सब चीजों में पड़े। प्लीज ले लो और उसको लेके कहीं दूर चले जाओ प्लीज। रिद्धिमा, हमने शादी की है और शादी का मतलब मुसीबत में एक दूसरे को छोड़कर भाग जाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? डोंट वरी, आज जीत तुम्हारी होगी। मैम, आज आप इन्वेस्टर लाने वाली थी और अगर आप इन्वेस्टर नहीं लाई तो आपके पिता आपसे सब कुछ छीन लेंगे। फिर आप क्या करोगे? ये तो एक टैक्सी ड्राइवर पे भरोसा करके हवा में उड़ रही थी, सीधे जमीन पे गिरी, बेवकूफ कहीं की। ये ऐसा ही लो क्लास टैक्सी ड्राइवर डिजर्व करती है और अब घूमती फिरेगी उसी के साथ टैक्सी में इधर उधर। छोड़ो छोड़ो मुझे। देखो देखो ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। देखो छोड़ो छोड़ो। बस कुछ देर रहा, सारी कंपनी की पावर मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम दोनों से टॉयलेट ना साफ करवाया ना तो मेरा नाम बदल के रखना। चलो।